सत्संग जी बड़े प्यार से बोलिए। धन अंकार जी। धन अंकार महाराज। बोलिए सतगुरु माता सदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करण सर्व। सदगुरु पूज माता जी के श्री चरणों में नमन होता है, जिनकी असीम अनुकंपा से इस आत्मा को परमात्मा का योग मिला। ये आत्मा धन्य हुई। धन्य हुई आत्मा में ही श्रद्धा और विवेक, ज्ञान और विवेक होता है। और बाकी पूजा पाठ तो संसार कर रहा है किसी न किसी रूप में, लेकिन वो पूजा पाठ परमात्मा तक नहीं पहुंचता, वो संसार तक पहुंचता है। संसार की उपलब्धियां हो सकती हैं, तुम संपदा तुम्हारे पास इकट्ठी हो सकती है और बड़े आदमी हो सकते हो, बड़ा पद मिल सकता है, लेकिन परमात्मा का सानिध्य नहीं मिल सकता। संसार में परमात्मा ही सबसे बड़ा है और जो इससे जुड़ जाता है वो स्वयं भी बड़ा हो जाता है। आइए सासंग जी, हवाई जहाज का एक छोटे से छोटा पुर्जा भी हवाई जहाज का पुर्जा कहलाता है, लेकिन अगर वो टूट के गिर जाए तो उसकी कीमत कुछ नहीं होती। वो सफाई कर्मचारी उसको झाड़ू से किनारे कर देता है। कहने का अर्थ ये है, जब हम इस बड़ी सत्ता से जुड़े रहते हैं तो हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास, ज्ञान और विवेक जैसे गुण स्वतः ही आ जाते हैं। अभी महात्मा बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि रहे नित्य नित्य तेरा ध्यान, यही है कामना मेरी, मिले भक्ति का मुझको दान, यही है याचना मेरी, कामना मेरी। इसके अलावा क्या है अध्यात्म? अध्यात्म का सारांश यही है, रहे नित्य नित्य तेरा ध्यान। नित्य नित्य हर समय तेरा ध्यान रहे। दुनिया के काम तो करते रहे, लेकिन ध्यान तेरे पास। जैसे माँ जो है वो अपना काम भी करती है और उसका ध्यान कहाँ रहता है? बच्चे के ऊपर रहता है। बच्चा कोई शैतानी तो नहीं कर रहा है और उसका ध्यान रखती है। इसी प्रकार से परमात्मा भी, परमात्मा के हम बच्चे हैं। परमात्मा हर गतिविधि पर हमारा ध्यान रखे हुए है, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमें परमात्मा में विश्वास है। आइए सासंग जी, जब इस तरह का मामला बनता है, और अभी बच्ची भी गा रही थी, मैं भी गाऊं तुम भी गाओ, गाए कुल संसार, सदगुरु की ये रहमत हम पे बरसे बारंबार, ये अध्यात्म। तो बिहार के लोग तो बड़ा होशियार है। वाकई एक छोटी छोटी बच्ची भी कितना बड़ा संदेश देती है कि उसके लिए शब्द नहीं है, किस तरह से उसका धन्यवाद करें। तो छोटे छोटे बच्चों में ये भावना जब आती है तो ये आध्यात्म शुरुआत होती है। आइए सासंग जी, तो ज्ञान निरंकारी मिशन के अंदर ज्ञान का अर्थ क्या है और विवेक का अर्थ क्या है, इसको पहले समझ लिया जाए। वर्तमान सदगुरु के द्वारा, पुनः दास कहना चाहेगा, वर्तमान सदगुरु कौन है? माता सदीक्षा जी, बाबा हरदेव सिंह जी रहे वो ठीक है, वो उनकी कृपाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन जो कुछ लेन देन अब होगा, आशीर्वाद का लेन देन होगा, चरण स्पर्श का जो होगा, जो कुछ भी होगा, उसकी अब देनदार माता सदीक्षा जी। सदगुरु तो सदगुरु देह का नाम नहीं है, सदगुरु होता ज्ञान है। सदगुरु ज्ञान होता है। बाबा हरदेव सिंह जी रहे, वो अपने पीरियड में रहे, अपने समय में रहे। अब माता सदीक्षा जी हैं, अब उनकी कृपाएं हमारे ऊपर बनी रहे। तो वर्तमान सदगुरु माने माता सदीक्षा जी, वर्तमान सदगुरु द्वारा दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान ही ज्ञान है। और दुनिया में 50 तरह के ज्ञान है। चोरी करने का भी ज्ञान होता है, डकैती डालने का भी ज्ञान होता है, लेकिन उस ज्ञान से मतलब नहीं है। विज्ञान का भी ज्ञान है, इतिहास का भी ज्ञान, उस ज्ञान से मतलब नहीं है। यहाँ पर जो मतलब है ज्ञान और विवेक का मतलब, ज्ञान वो ज्ञान जो वर्तमान सदगुरु के द्वारा, माने माता सदीक्षा जी के द्वारा जो दिया गया ब्रह्म ज्ञान ही ज्ञान है। ये तो ज्ञान की परिभाषा हो गई। और वो आप जानते हो ज्ञान के अंदर माता जी ने क्या बताया? 2 चीजें बताई, ये रचनहार और ये रचनाएं। रचनाएं बता दी और रचनहार बता दिया। तो अब क्या बचा? 2 ही चीजें हैं, या तो संसार है या माया है। ये माया रचनाएं है और परमात्मा ये निराकार है। दोनों चीजें बता दी, रचनहार और ये रचनाएं। रचनाएं हमको बता दी, ये 9 रचनाएं हैं। सूरज है, चांद है, सितारे हैं, धरती, जल और अग्नि, वायु, जीव और आकाश, ये 9 चीजें। सारा संसार, सारी कायनात इन्हीं 9 चीजों में आ जाती है। ये 9 रचनाएं हैं और रचनहार ये खड़ा हुआ है।
रचनहार के द्वारा ये रचनाएं बनाई गई हैं, लेकिन रचनहार को इन रचनाओं की जरूरत नहीं है। बनाने वाला परमात्मा ही है, लेकिन उसको इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? इनकी जरूरत उनको है जिनके पास शरीर है। परमात्मा अशरीरी है, परमात्मा के पास शरीर नहीं है, इसलिए उनको इन 9 रचनाओं की आवश्यकता नहीं है। बनाने वाला होते हुए भी इन रचनाओं की उसकी आवश्यकता नहीं है। दोनों चीजें दिखा दी, ये रचनाएं हैं और ये रचनहार है। परमात्मा हमारे अंग संग है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम केलनन्त्यापो न शोषयति मारुता। हे अर्जुन, ये जो खड़ा हुआ ये देख, ये है मेरा स्वरूप। ये जो इशारा किया हुआ ये है मेरा स्वरूप। इसको आग जलाती नहीं, पानी भिगोता नहीं, शस्त्र काटते नहीं, हवा सुखाती नहीं, ये है मेरा स्वरूप। सारा संसार इसी से उपजा है, सारा संसार इसी में समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये स्थिर सत्ता है, इसी का नाम निराकार है और सद्गुरु इस निराकार का साकार रूप है। क्योंकि साकार रूप इसलिए है कि अब हम तिलक लगाएं, हम पैर छुएं, तो किसके छुएं? निराकार के तो पैर हैं ही नहीं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना और कर बिन आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु वाणी वक्ता वर्ण जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रही ग्रहण बिनु बास अशेषा अस सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाहि नहीं वर्णी। परमात्मा तो ऐसा है, महिमा जासु जाहि नहीं वर्णी, जिसकी महिमा का वर्णन कर ही नहीं सकते। शब्द के द्वारा अगर परमात्मा सिद्ध हो जाए तो शब्द बड़ा हो जाए, परमात्मा छोटा हो जाए। इसलिए शब्दों में परमात्मा बनता नहीं है। परमात्मा शब्दातीत है, शब्द से परे है, शब्द से दूर है। आइए साथ समझिए, ये ज्ञान हमको कहां से मिला है? सद्गुरु से मिला, सद्गुरु से ये ज्ञान मिला। अब ज्ञान तो हमको मिल गया, हम ज्ञानी तो हो गए, हम मुक्ति के हकदार तो हो गए, लेकिन अब दूसरा शब्द आता है विवेक। अब विवेक कहां से मिलेगा? ज्ञान तो हमको हो गया, विवेक कहां से मिलेगा? जैसे केले का छिकला सड़क पे पड़ा हुआ है, ज्ञान तो हमें है कि इसके ऊपर पैर पड़ जाएगा तो हम स्लिप हो जाएंगे और हमारे हाथ पर टूट जाएंगे, हमें ज्ञान तो है। लेकिन विवेक क्या है? विवेक ये है कि उस छिकले को उठा करके यथा स्थान पर डाल दिया जाए, तुम भी सुरक्षित रहो और लोग भी सुरक्षित रहे। ये विवेक है। ये विवेक कहां से आएगा? ये विवेक आता है सद्गुरु की कृपा से। ब्रह्म ज्ञान मिल गया। अब ब्रह्म ज्ञान के बाद में क्या चीज रह गई? अब रह गया सेवा, सुमरन और सत्संग। अब जब सेवा, सुमरन, सत्संग ये 3 चीजें हमारे जीवन में आए तो हमारा विवेक जागृत। ज्ञान के रहते हुए भी, ज्ञानी तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग जानते हैं, ज्ञान है उनको, लेकिन विवेक नहीं है। विवेक की आपूर्ति तब होती है जब हम सेवा, सुमरन, सत्संग में उतरते हैं, वरना ज्ञान खाली खाली रहता है। जैसे कोई चेक होता है, 1 लाख रुपए का चेक है तो वो चेक हमारी जेब में रखा हुआ है। 1 लाख रुपए है, हमें मालूम है 1 लाख रुपए है, लेकिन उसका योग क्या है? ना तुम उसमें खा सकते हो, ना तुम निकला सकते हो, चेक ही जेब में रखे रहो। ऐसे ब्रह्म ज्ञान है, जेब में रखे रहो। क्या होगा ब्रह्म ज्ञान से? तो चेक को तुड़ाओ, बैंक में जाकर के पैसे लाओ, खाओ और खिलाओ, सेवा करो और सेवा कराओ, उस धन का उपयोग करो, सेवा में लगाओ, सुमरन में लगाओ, सत्संग में लगाओ, तब उस ज्ञान का जो है कुछ फल हुआ, तब वो विवेक जागा, तब विवेक हमारा बढ़ा। जब ये विवेक बुद्धि हमारी बढ़ जाती है तब उसमें हम दूसरे का भला ही चाहते हैं, किसी का बुरा चाह ही नहीं सकते। विवेक बुद्धि जब आ जाती है तो ये शरणागति हमारे जीवन में आ जाती है, परमात्मा को हम समर्पित हो जाते हैं। महाभारत में आपने देखा है, महाभारत होना है, श्री कृष्ण जी की बात नहीं मानी गई। द्वारिकाधीश बैठे हुए हैं द्वारिका में और दुर्योधन को मालूम है कि ये द्वारिकाधीश जो है श्री कृष्ण जो है सबसे बड़ी ताकत है, चक्र सुदर्शन के पास। और इधर अर्जुन भी भक्त है, देखो दोनों भक्त हैं, दोनों को ज्ञान है। अर्जुन को भी ज्ञान है कि ये जो श्री कृष्ण जो है ये परमात्मा है, और दुर्योधन को भी ज्ञान है कि सबसे बड़ी वीटो पावर जो है वो किसके पास है? श्री कृष्ण के पास। इसलिए दोनों लोग वहां पर गए। केशव, अब तो ये पक्का हो गया है कि महाभारत होगा, युद्ध होगा, आप किधर रहोगे? तो श्री कृष्ण ने क्या कहा? श्री कृष्ण का देखो भाई, ये मैं नारायण
और ये मेरी नारायणी सेना, दो अक्षौणी सेना है। मेरे पास दो ही चीजें हैं, मैं नारायण और ये नारायणी सेना। तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों हो, एक एक चीज दोनों लोग ले लो। दुर्योधन पड़ा है उम्र में, तो पहले दुर्योधन से ही कहा, बताओ दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए। तो दुर्योधन सोच रहा है कि हम कृष्ण को मांगे, नारायण को मांगे या नारायणी सेना को मांगे। थोड़े देर विचार करता रहा। अब श्री कृष्ण है, सब कुछ जानते हैं, मन की भी जानने वाले हैं। तो श्री कृष्ण का देखो भाई, मैं जिधर भी जाऊंगा, मुझे जो भी लेगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो दुर्योधन ने कहा, तो क्या वहां बांसुरी बजवाने के लिए हम तुमसे ले रहे हैं? उसको क्यों मिल गया? उसने कहा, केशव अगर आप शस्त्र नहीं उठाएंगे तो हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप हमें नारायणी सेना दे दीजिए। देखिए ये मूर्खता की बात है। यहाँ विवेक का काम नहीं किया, ज्ञान तो है उसे कि कृष्ण बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उसको विवेक नहीं है। विवेक यहाँ पर धोखा दे गया। उसने क्या मांगा? हमें नारायणी सेना दे। अरे भले आदमी, तो ये मालूम है नारायण से नारायणी सेना है, नारायणी सेना से नारायण नहीं है। तो जहां नारायण है, विजय तो उनकी होनी है। और बड़ा हंसते हुए वो अपनी माता के पास गया। माता से कहा, माता हमने जो है वो आज मांग लिया है, सिर्फ नारायणी सेना मांग ली है। गांधारी ने कहा, मूर्ख, तूने ये किया क्या? जहां नारायण है जीत तो वहां पर हो, जहां धर्म है जीत तो वहां पर हो, जहां सत्य है जीत तो वहां पर होगी। तेरी जीत नहीं हो सकती, जीत वहीं होगी जहां से। और अर्जुन उछल पड़ा, कूद पड़ा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। श्री कृष्ण का अभी युद्ध हुआ नहीं, जीत कैसे गए? केशव हम तो समझ रहे थे कि ये युद्ध कौरव पांडवों का है, अब ये युद्ध कौरव पांडवों का नहीं है, अब ये युद्ध कृष्ण और कौरवों का है। उसने आपको ना मांग करके आपकी सेनाएं मांगी हैं, इसलिए अब युद्ध आपसे है। और जहां परमात्मा है वही जीतेगा, वही विजय होगी। तो इसलिए मेरी विजय सुनिश्चित है। ये है ज्ञान और विवेक। कि ज्ञान होते हुए भी हमने विवेक का इस्तेमाल किया, कृष्ण को ही मांगा। यह है ज्ञान और विवेक। इसलिए दास का कहने का अर्थ यह है कि हम अपने घर के अंदर भी जब व्यवहार करते हैं तो क्या ज्ञान तो हमको है परमात्मा सब जगह, क्या विवेक की बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं? क्या पत्नी ने खाना बना के लाई है, बड़े प्यार से आपको खिलाया है, क्या आपने उसको धन्यवाद किया, शुक्राना अदा किया? बाहर का कोई व्यक्ति आ जाए, एक कप चाय पिला दे, उसका शुक्राना करते हैं। क्या घरवाली का शुक्राना कभी किया है? कभी शुक्राना नहीं किया। हम तो नहीं कहते। छोटे छोटे बच्चे शुक्राना करते हैं, एक काफी मिली, थैंक यू कहते हैं, थैंक यू। आप थैंक यू कहते हो? आप थैंक यू नहीं कहते हो, क्यों? आप बड़े आदमी हो, ज्ञानी है, लेकिन विवेक नहीं है। शुक्राना घर से शुरू होता है, छोटे छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, शुक्राना, शुक्र किए जा इस मालिक का, शुक्राना ही जीवन है, शुक्राना ही भक्ति है, शुक्राना ही भक्ति है। हमारे जीवन में शुक्राना ही आया है। आइए साधंग जी, दास वही आपसे प्रार्थना करता था कि ज्ञान और विवेक का जो ये एक जो विषय बनाया है, जैसे जैसे ज्ञान और विवेक संसार में फैलेगा, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी कहा करते थे, प्यार का एक संसार बसाओ तो दुनिया बच पाएगी, आपस में यूं मत टकराओ तो दुनिया बच पाएगी, एक दूजे को गले लगाओ तो दुनिया बच पाएगी, नफरत की दीवार गिराओ तो दुनिया बच पाएगी। दुनिया तभी बचेगी जब नफरत दूर होगी, और नफरत घर से दूर। घर में अगर आप नफरत करते हो, बाहर आप कितनी बड़े भाषण देते रहो, कोई उसका इस्तेमाल नहीं है। ज्ञान का इस्तेमाल है कि आप घर में कितने ईमानदार, घर में कितने समर्पित हो। जो व्यक्ति घर में समर्पित हैं, घर के अंदर जो ईमानदार हैं, वही आदमी जो है श्रद्धा और विश्वास के साथ, ज्ञान और विवेक के साथ संसार का भला करते हैं। जैसे जैसे ज्ञानी और विवेकी संसार में बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये आपसी जो संसार जो है, मनुष्यत्व का संसार जो है, ये बढ़ता जाता है। बाबा जी और कह रहे थे, गुरु सेवा में लग जाए। गुरु की सेवा, यही तो है सेवा, यही तो है ज्ञान और विवेक कि गुरु सेवा में लग जाए तो धन की होती कीमत है, धन की होती कीमत है। और गुरु के आगे झुक जाए तो सर की होती कीमत है, और नीवा अगर हो जाता है तो मन की होती कीमत है। और संत अगर आते जाते हैं तो घर की होती कीमत है। घर वही है जहाँ संत आते जाते हैं। जहाँ लुच्चे लफंगे आते हैं वो घर नहीं है, घर वही है जहाँ संत आते जाते हैं। तुम संत और पुष्प में क्या अंतर है? पुष्प तो वही सुगंध देता है जिधर को हवा जाती है, लेकिन संत जहाँ बैठता है वो अपने चारों तरफ अपनी सुगंधी फैलाता है, शांति का वातावरण होता है। क्या अंतर है संत और असंत में? क्या अंतर है? आप विचार करो।
एक संत में और असंत में क्या अंतर है? संत जो होता है वो जहां पर जिसके पास आप बैठो, संत के पास अगर आप जाएं तब क्या होगा कि संत के पास जब आप जाते हो तो मन आपका शांत हो जाता है, मन आपका बिल्कुल शांत। और असंत अगर होगा तब उसके पास बैठ जाओगे तो मन भागेगा, तो हटो छोड़ो जल्दी जाओ। यही पहचान है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति तुम्हारे साथ बैठा हुआ है अगर उसके साथ बैठते हुए आपको मन के अंदर से खुशी हो रही है तो समझ लेना ये संत है। और मन अगर भाग रहा है, बुरे बुरे विचार आ रहे हैं तो वहां से उठ जाना, उसके पास मत बैठना। वो संत नहीं है, वो साधु वेश में रावण है, वो रावण है, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। सत्संग जी दास का कहने का अर्थ यही है कि जैसे एक मधुमक्खी होती है वो भिन्न भिन्न फूलों से पराग लेकर के इकट्ठा करती है और वो छत्ता, तो हम मधुमक्खी के कितना आदर सम्मान करते हैं। उसका सम्मान इसलिए होता है कि वो मधु इकट्ठा करती है, तो वो अपने लिए नहीं करती है, संसार के लिए करती है, दूसरों के लिए देती है, दूसरों का भला करती है, इसलिए मधुमक्खी का हम आदर सम्मान करते हैं। और वही संत भी करते हैं, भिन्न भिन्न लोगों के विचार लेकर के गुरुसिखों के अंदर वो व्यवस्थ कर देते हैं, चाहे वो कण कण से शिक्षा हो, चाहे वो आध्यात्मिकता हो, चाहे वो सहनशीलता हो, कोई भी हो, भक्ति भावना हो। तो ये जो भक्ति के गुण हमारे जीवन में जब आ जाते हैं तब हमारा जीवन सुंदर बन जाता है। सत्संग जी आज गुरु माता सुदीक्षा जी के सानिध्य में हम लोग हैं और माता सुदीक्षा जी दयालुता से लबालब भरे हुए माता सुदीक्षा जी में हरदेव सिंह जी महाराज और माता सविंदर जी के नैसर्गिक गुण भरे हुए हैं। आज दुनिया को सर्वाधिक इन्हीं कोमल मानवीय गुणों की आवश्यकता है। तो भौतिकता और विज्ञान को तो संसार बहुत करीब से देख रहा है, अनुभव कर रहा है, लेकिन देवत्व को नहीं देख पा रहा है। माता जी ये श्रीमुख से निकले हुए एक एक शब्द तपती हुई दुनिया के लिए ठंडक दे रहे हैं। हमें इन्हें सुनने और समझने और उनके वचन धारण करने का सौभाग्य मिला है। तो सत्संग जी कहने का मतलब यह है कि इन विषम परिस्थितियों में भी आपने देखा इस कोरोना काल में भी किस तरह से परेशान रहे। अब तो धीरे धीरे उतार है और आज की खबर भी है कि उत्तर प्रदेश में तो कम से कम 3-4 जिलों को छोड़कर बाकी कहीं भी लॉकडाउन नहीं है, उससे मुक्ति मिली है। तो मतलब क्या हुआ कि निरंकारी रहे, निरंकारियों को भी क्षति हुई है। मैं ये नहीं कहता निरंकारी को क्षति हुई नहीं है, लेकिन हमारे अंदर हिम्मत बढ़ी रही, इम्यूनिटी हमारी बढ़ी रही, क्योंकि सतगुरु का सानिध्य हमको मिलता रहा, ये सत्संगें हमको मिलती रही, हम एक दूसरे से जुड़ते चले गए, तो वो एक बल मिलता रहा, एक खुशी का तराना मिलता रहा। सुबह को भी संगत, शाम को भी संगत, तो संगत ही तो है। तो परमात्मा निराकार और हमारे बीच में ही तो कोरोना है, कोई निराकार से ऊपर थोड़ी कोरोना है। तो वो आएगा तो इस निराकार में से होके ही तो हमारे पास आएगा। और हम निराकार के भक्त हैं, हम सद्गुरु के भक्त हैं, तो हमारा वो क्या नुकसान करेगा? सीधी सीधी बात ये है। वो बात अलग है कि नुकसान हुए हैं, हम ये बात नहीं कहते कि निरंकारियों को कोरोना ने नहीं छुआ है, बाकी लोगों को छुआ, ऐसा दास का भाव नहीं है। लेकिन ये है हमने हिम्मत से इसका मुकाबला किया है। तो ये जो हिम्मत कहाँ से मिलती है? ये सद्गुरु से हमको मिलती है। तो सद्गुरु जो होता है वो इस दुनिया का मालिक होता है। सद्गुरु जो होता है वो करण करावन हार होता है। तो कहा भी है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने कि गोविंदियो मिलाए। बलिहारी गुरु आपने, गुरु की वजह से हमको ये निराकार मिला, इसलिए बलिहारी है। अब तिलक लगाएं तो गुरु को लगाएंगे, पैर छुएंगे तो गुरु को छुएंगे। परमात्मा के तो न पैर है, न मुंह है, न माथा है, इसलिए सद्गुरु परमात्मा का दूसरा रूप है। आइए सत्संग जी, तो ये ओमकार दास जो है ना, ये बहुत बढ़िया है। ये तो जमुई का बड़ा भाग्य है जो उनको इतना बढ़िया मुखी जो है मिला। इधर ऐसे कम मिलते हैं मुखी जो बिल्कुल हर तरह से, जैसे कि मुखी जो होता है वो अपने ब्रांच का एक पिता के रूप में होता है, पिता के रूप में ही देखता है। उसकी अपनी कोई गुंजाइश नहीं होती, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। जो संगत की इच्छा है वही उसकी इच्छा है, और कोई अपनी इच्छा नहीं होती। तो ये सारे नैसर्गिक गुण इनके अंदर भरे हुए हैं। क्यों? कि ये माता जी के शुभ चिंतक हैं, माता जी के गुरु सिख हैं। तो ऐसे गुण वालों का जो है आदर सम्मान मान होना चाहिए। समय धीरे धीरे जा रहा है, 3-4 मिनट बाकी रह गए हैं। उसमें दास तो यही कहेगा कि वो एक दास को याद आती है, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के ऊपर कुछ पंक्तियां दास ने लिखी थी कि
धरती जिसे पाकर धन्य हुई, धरती जिसे पाकर धन्य हुई, समता के गुलाबों खिला गया है, और सेवा का ही नाम समर्पण है, यह बूटी सभी को पिला गया है। ये सफर ही सफर में रहा हम सफर, रब से रूहों को मिला गया है, और प्यार का एक मसीहा ये प्यार लुटाते लुटाते चला गया है, और प्यार का एक मसीहा ये प्यार लुटाते लुटाते चला गया है। तो ओमकार दास जी, आज ऐसा लगा जैसे सवेरे सवेरे वो चले जाते हैं, कर्मचारी मजदूर जो हैं वो चौराहों पर खड़े हो जाते हैं और वो सोचते रहते हैं कोई मालिक आ जाए तो हमें आज की रोजी रोटी जो है वो आप दे दे। तो दास भी चौराहे पे खड़ा था और आपने ये रोजी रोटी दे दी, तो आज का दिन तो हमारा बहुत बढ़िया पार हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग मजदूरी तो है और क्या है, मालिक तो गुरु है, मालिक गुरु, हम मजदूर से ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो मान सम्मान जो कुछ भी हो रहा है ये गुरु का मान सम्मान है। अगर गुरु और हमारे बीच से गुरु हट जाए तो हम कौड़ी के दो बिक जाएं। जैसे वो ताजमहल में लोग जाते हैं ताजमहल देखने के लिए, 200 रुपया का टिकट है और वो ताजमहल को देखते हैं। अब ताजमहल के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है, कौवे को भी देखते हैं, को देखने के लिए थोड़ी टिकट खरीदा। तो हम लोग तो कौवे हैं, कौवे बैठ गए ताजमहल, हमारी बाबा होने लगी, गुरु के साथ जुड़े हुए हमारी बाबा होने लगी। तो मालिक को गुरु है, गुरु ही सबसे बड़ा है, गुरु ही है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, गुरु ही सबसे बड़ा है। तो आइए और शब्दों का सारा दास नहीं लेगा। आज ओमकार जी ने पूरे पैसे मजदूरी को दे दिए, पूरी वसूली हो गई, पूरी संतुष्टि मिली। सच्चा पातशाह कृपा करे, जितने भी महात्मा जुड़े हुए हैं उनके पैरों पर दास सर रख करके धन्यकार करता है और सभी के लिए शुभकामनाएं मांगता है और माता जी से विशेष प्रार्थना करता है। अब कुछ समय हो गया है, 14-15 महीने हो गए हैं, अब तो आपके चरणों में आकर धन्यकार करने का आपको मिले, ऐसी आप कृपा करना। साथ संगत जी बड़े प्यार से बोलिए धन्यकार जी।